तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर, और ये चैप्टर जो है वो दो है। तो दो चैप्टर का जो नाम है वो देखिए क्या है। बिजली और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप। और दूसरे चैप्टर में हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास प्रश्न को। ठीक है, देखिए पहला अभ्यास प्रश्न जो है वो दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला प्रश्न जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें बोला गया है। और इसमें जो है ना पहला नंबर में है सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग विकर्षित करते हैं। तो यहाँ भरेंगे विकर्षित करते हैं। अगला है 2 नंबर, विजातीय आवेश इस एक दूसरे को, विजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो यहाँ पे भरेंगे आकर्षित करते हैं, यानी कि अलग अलग जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ भरेंगे आकर्षित। अगला देखिए, तड़ित चालक तड़ित से भवन की डैश करता है। तो यहाँ भरेंगे रक्षा करता है। अब तड़ित क्या है वो समझते हैं। तड़ित जो होता है ना, जो बिजली चमकती है उससे भवन को क्या होती है, तड़ित। और तड़ित से भी भूकंप की रक्षा करती है। तड़ित चालक जो होता है, जैसे बहुत सारे बड़ा बड़ा जो भवन होता है उसके ऊपर जो है ना एक केबल लगा दिया जाता है, और उस केबल से ला करके धरती में एक केबल जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण से बिजली यदि गिरती है तो उस तड़ित के सहारे, उस तड़ित चालक के सहारे धरती में चली जाती है, जिसके कारण भवन जो होता है उसको नुकसान नहीं होता है। तो वह यही लिखा गया है यहाँ पे कि तड़ित चालक तड़ित से भवन की डैश करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन, भूकंप की तीव्रता का मापन भूकंप मापी स्केल से किया जाता है। तो बनेंगे भूकंप मापी। भूकंप मापी स्केल से किया जाता है, इसको भरेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट-चिट की आवाज होती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो देखिए, लिखेंगे डिफिनेशन, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय रगड़ होती है और उससे विद्युत उत्पन्न होती है, और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, जिससे चिट-चिट की आवाज आती है। इसका रीजन क्या है वो समझिए। सर्दियों के दिनों में यदि हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना, तो बॉडी हमारे स्वेटर से घर्षण कर करके वो आवेशित हो जाती है, ठीक है। और आवेशित हो जाने के कारण ही जब हम लोग उसको निकालते हैं, यानी कि बाहर उसको निकालते हैं बॉडी से, तो उससे चिट-चिट की आवाज सुनाई देती है। यही कारण है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, जब हम वेददर्शी के ऊपर ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है, जैसे कोई भी केबल को यदि आप छूते हैं, बिजली के करंट को यदि छूते हैं तो वो आपको झटका देता है, ठीक है। और झटका देने का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के द्वारा वो जमीन के अंदर चला जाता है, इसलिए वो आपको झटका देता है। तो यही बात बोला गया है कि जब हम दूरदर्शी के ऊपर यदि अपना हाथ रखते हैं, ऊपरी भाग को छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देता है। अब लिखेंगे डिफिनेशन, वस्तु का आवेश जानने के लिए विदूरदर्शी की जरूरत होती है। सुचालक वस्तुएं से होकर के आवेश का स्थानांतरण होता है। जब हम इसके ऊपरी सतह को अपने हाथों से छूते हैं तो हम देखते हैं कि पत्ती का टुकड़ा अपनी पूर्व की अवस्था में चला जाता है। इसका अर्थ है कि पत्ती के टुकड़े का हमारे शरीर में आकर, यानी कि बोला गया है इसमें कि पत्ती के टुकड़े का आवेश हमारे शरीर में आ गया और वह अनावेशित हो गया, और यह आवेश हमारे शरीर से होते हुए भी पृथ्वी में चला गया। इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि जब हम दूरदर्शी को यदि छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 4 में हम देखेंगे, भूकंप मापी का चित्र बना करके उसके, देखिए 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। तो हम लोग एक यह चित्र बना लिए हैं, और इसमें मापन विधि जो है उसको हम लोग को लिखना है। जैसे यह है घुड़वी ड्रम, उसके बाद है लोलक का गोला, उसके बाद ये डोरी, ये है पेन, ये है चार्ट पेपर, और ये है ट्रैक। देखिए इस यह काम कैसे करता है। तो घूर्णी ड्रम जो होता है ना वो हमेशा घूमते रहता है, ऐसे 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 ऐसे, देखिएगा ये बार बार ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है।
और उसी तरह से यहाँ से एक डोरी, ये जो है ना, डोरी में एक लोलक बांध दिया जाएगा और इसी लोलक में एक पेन लगा रहता है यहाँ तक, ठीक है। और यह पेन जो है ना, इस पेपर से सटा हुआ रहता है, यानी कि ड्रम से थोड़ा सा लगा हुआ रहता है। और हमेशा यह ड्रम जो होता है वैसे ये घूमते रहता है। और भूकंप यदि आता है, ठीक है, भूकंप यदि आएगा तो यह लोलक जो है ना, वो ऐसे ऐसे लोलक ऐसे दोलन करते रहेगा, ठीक है। इसी कारण जब यह ड्रम घूमेगा तो इसमें ऐसे 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 जो है ग्राफ जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। और इसी कारण से भूकंप की तीव्रता जो है वो उसका मापन किया जाता है। तो यह एक गणितीय पैमाना है, ठीक है। तो इसी के द्वारा ही भूकंप मापी को मापा जाता है, ठीक है। ये भूकंप मापी जो यंत्र है, इसी के द्वारा ही भूकंप को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। त्वरित तथा भूकंप से अपने सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। यानी कि त्वरित से यानी कि बिजली जो चमकता है उससे, और भूकंप से कैसे आप बच सकते हैं, इसके बारे में अपना सुझाव दीजिए, अपना उपाय बताइए। तो लिखेंगे हम लोग, त्वरित तथा भूकंप दोनों ही आपदा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है एवं मानव जाति के लिए हानिकारक है। इन दोनों से सुरक्षा करना आवश्यक है। या फिर लिखेंगे, इन दोनों से सुरक्षा करना अत्यावश्यक है या फिर अति आवश्यक है, जिसकी व्याख्या क्रमशः निम्न प्रकार है। आगे देखते हैं त्वरित से सुरक्षा, और एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला है, त्वरित के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, यानी कि जब बिजली गिरती है तो खुला स्थान में नहीं रहना चाहिए। अगला देखिए 2 नंबर, सफर करते समय यदि त्वरित उत्पन्न हो जाती है तो बसों और खिड़कियों का जो शीशा होता है उसको क्या करना चाहिए, बसों की खिड़कियों को अंदर से ही बंद कर देनी चाहिए और अंदर ही रहना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, देखिए, सफर करते समय यदि त्वरित उत्पन्न हो तो बसों की खिड़कियों को बंद करके अंदर ही रहें। अगला देखिए 3 नंबर, बिजली एवं टेलीफोनों के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना अत्यावश्यक है। यानी कि सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि बड़े बड़े जो बिजली होते हैं, बिजली के खंभे, उनसे दूरी बना करके रखें। अगला देखिए क्या है, 4 नंबर, बिजली के चार बिजली से चलने वाले किसी भी उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। 5 नंबर में लिखेंगे, त्वरित के समय नदी तालाबों में स्नान करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें भी बिजली जो है वो गिर सकती है। अब आते हैं भूकंप से कैसे बच सकते हैं, उससे सुरक्षा कैसे करेंगे जी। देखिए, भूकंप से सुरक्षा लिखेंगे, पहला नंबर, भूकंप के समय किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के समाप्त होने तक बैठे रहें या फिर लेटे रहें, ठीक है। अगला देखिए, भारी वस्तुओं से दूरी बनाए रखें भूकंप के समय, एवं घर के कोनों में खड़े हो जाएं। किंतु यदि आप घर से बाहर हो तो निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। ये इससे आप बच सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए, शांतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए एवं उत्तेजना नहीं होनी चाहिए या फिर उत्तेजित नहीं होनी चाहिए। इधर उधर तो बिल्कुल ही नहीं दौड़ना चाहिए। तो आप लोग को दौड़ नहीं लगाना चाहिए, भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। और यही सब उपाय से आप भूकंप से बच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।